Hello, all of you. I welcome you on your very own YouTube channel, मनोज जहांगीर क्लासेस। ये पढ़ा क्या सीरीज का 7th वीडियो है। वो क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं जहां पर बच्चों ने गलतियां की हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चंस हियर। ये एक बेसिकली 6 मार्कर क्वेश्चन था, जो बेसिकली इसका ए पार्ट यहाँ पर लिया है मैंने। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कमेंट अपॉन द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स इन इंडिया। आप चाहें तो यहाँ पर रीजंस लिख सकते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर का मीनिंग लिखकर कि ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्या रीजंस हैं, क्या सारी चीजें आप ये बता सकते हैं। तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स की अगर हम बात करें, सो इट मींस दैट द प्रोसेस इन विच पीपल मूव फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, or the workforce which is working in informal sector to the total workforce increases, that is what we call informalization of labor। यानी कि जब जो हमारे जो इंडिया का वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब उसका शेयर इंक्रीज होने लगता है, उसको हम इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स कहते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब काम करने लगता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स। जहां पर वर्किंग कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होती, टर्म्स ऑफ वर्क आर नॉट आल्सो वेरी गुड अंडर ऑल द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो लेट्स स्टडी दिस क्वेश्चन। देखते हैं इसके आंसर में क्या है, सीबीएसई ने जो आंसर दिया है और क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं। सीबीएसई 2020 सेट नंबर 58-2-2 का ये क्वेश्चन है। In the recent year, India has witnessed an unprecedented growth of informal sector। अब कोई पूछे कि भाई ये क्यों हुआ है, क्यों इस तरीके से अनप्रेसिडेंट ग्रोथ हुई है इनफॉर्मल सेक्टर में? बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। So this is obviously a 12th class question, but you people must have studied this thing in your class 10th as well। Informalization of labor, unorganized and organized sector। तो यहाँ इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। जो आपका ग्लोबलाइजेशन चैप्टर 4 था, उसी से रिलेट करती हैं काफी सारी चीजें। सो अगर आपने वहां पढ़ा है, चीजें बेकार नहीं जाती हैं। इफ यू आर एबल टू सस्टेन सच काइंड ऑफ थिंग्स इन योर माइंड, हेल्प करती हैं चीजें, आज नहीं तो कल करती हैं, लेकिन हेल्प जरूर करती हैं। सो यहाँ पर if we talk about the reason, then the reason is that government was not able to provide employment opportunities to all the people under formal sector or organized sector। Job opportunities are very less and the competition is very high when we talk about formal sector or organized sector। So this is one of the reason which you can add here। In India, almost the entire agricultural sector, पूरा जो agricultural sector है, and a very large number of industries and service sector units fall in informal sector। आज जितनी भी चीजें आप यहाँ पर देखेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर देखें, आप इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर यूनिट्स देखें, दे फॉल अंडर द सेक्टर ऑफ अंडर द कैटेगरी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में फॉल करते हैं। Now, those employed under this sector generally are not entitled to get regular salary। उनको रेगुलर सैलरी नहीं मिलती है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये काफी प्रॉब्लम है, काफी धांधलेबाजी यहाँ पर होती है, काफी एक्सप्लॉइट किया जाता है लेबर को। अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ये नहीं मिलते हैं, जैसे पीएफ जैसी सिक्योरिटी कह लीजिए आप, ग्रेचुटी या फिर हॉलीडेज, पेड लीव, ये चीजें मिलती ही नहीं है यहाँ पर। सो विच इज अ वेरी 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 बिग ट्रबल फॉर इंडियन गवर्नमेंट। So, thus, informalization of labor force refers to a situation whereby proportion of workforce in the informal sector to total workforce increases। जब जो those people who work in unorganized sector as compared to the total workforce, when the share of people those who work in informal sector increases, that is what we call informalization of labor force। So keeping in view the growth of this sector and disadvantages attached to it, the Indian government in recent times has initiated the modernization of this sector। अभी चाहे कितने भी कोशिश कर लें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमेशा गवर्नमेंट जितनी पॉलिसीज बनाती है उनसे आगे ही चलता है। और I'm not becoming very pessimist over here, but the thing is that कि वो बेनिफिट लोगों को नहीं मिल पाते हैं, सच एज प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी। यहाँ पर फिर से पीएफ जैसी चीजें, ग्रेचुटी,
और ये सारी चीजें आ जाती हैं, पेड लीव, ये सारी चीजें आती हैं, लिमिटेड वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। तो मेजर्स टू द वर्कर्स इन दिस सेक्टर, तो ये लिए गए हैं, बट वही है, इंडिया में जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, दे लुक वेरी 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 अट्रैक्टिव, वेरी गुड, वेरी एप्ट ऑन पेपर्स ओनली। रियलिटी में जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, एग्जीक्यूशन की बात आती है, जब आउटपुट की बात आती है, देन बेसिकली द बेनिफिट डजंट रीच टू द टारगेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये चीजें हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छी करते हैं, बट अगर रियल एग्जीक्यूशन की बात आती है, उसमें यहाँ पर दिन रात का फर्क आपको देखने को मिलता है। दिस इज व्हाट वी कॉल अबाउट इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, जिसमें हमने डिस्कस किया है ये क्या सिचुएशन है, इनफॉर्मलाइजेशन इतना इंक्रीज क्यों हुआ है इंडिया में, एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ वर्कफोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आई होप सो दैट यू पीपल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इसके 6 पार्ट और अवेलेबल हैं, वो जाकर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट गिवन है। इसके अलावा प्लेलिस्ट गिवन है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाकी चैप्टर्स की और आईईडी की भी। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप रिवाइज कर सकते हैं ये पढ़ा क्या सीरीज में, जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस हम यहाँ पर ले रहे हैं। बाकी अगर आपको किसी कोई डाउट है, कुछ क्लैरिफाई करना है, तो यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई डू रिप्लाई all the comments as soon as possible. If you want to follow us on our social handles, then we are available on Instagram and Facebook with the same name, Manoj Jangir Classes. And अगर आप हमारा WhatsApp और Telegram ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, the links are given in the description. बाकी अगर कुछ भी यहाँ पर अच्छा लगा हो आपको, अगर इस वीडियो ने कहीं पर भी आपकी थोड़ी सी हेल्प की हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, बहुत जरूरत होती है इन सारी चीजों की। शेयर जरूर करें वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सो दैट और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन हमें यहाँ पर मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके के और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल पर प्रेस करके ऑल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी हम तो मिल ही लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग देखते रहिए मनोज जांगीर क्लासेस, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।